सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणी को सही भावना से ले और दवा की कड़वी गोली की तरह निगल ले। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को उस याचिका की सुनवाई में कहा जिसमें मद्रास हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग से कहा था कि कोरोना की दूसरी लहर में हो रहे मौत के लिए चुनाव आयोग पर शायद हत्या का मामला चलना चाहिए। बता दें कि मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणी के खिलाफ चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट गया था। कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच आज होने वाले आईपीएल के 30वें मैच को स्थगित कर दिया गया है। साथ ही अब आईपीएल पर भी खतरा मंडरा रहा है। केकेआर के खिलाड़ी वरुण चक्रवर्ती और संदीप वॉरियर दोनों ही कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके साथ ही कई खिलाड़ी बीमार हैं। पिछले 4 दिनों से दोनों टेस्टिंग के तीसरे राउंड में पॉजिटिव पाए गए हैं। टीम के बाकी सदस्यों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। दोनों खिलाड़ी आइसोलेट हो गए हैं। मेडिकल टीम दोनों पर नज़र रखी है और उनकी सेहत की जाँच कर रही है। भारत इस वक्त कोरोना महामारी के खिलाफ बड़ी जंग लड़ रहा है। इस लड़ाई में बॉलीवुड स्टार्स ने भी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए हैं। एक्ट्रेस और पंजाब किंग्स टीम की को ओनर प्रीति जिंटा भी आगे आई है और उन्होंने बताया कि उनकी आईपीएल टीम ज़रूरतमंद लोगों को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मुहैया कराएगी। इसके लिए पंजाब फ्रेंचाइजी के राउंड टेबल इंडिया नाम की संस्था के साथ पार्टनरशिप की है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि कोरोना से होने वाली मौत का आंकड़ा टीवी पर दिखाना या अखबारों में छपाना नेगेटिव खबर नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक याचिका दायर कर कहा गया था कि समाचार चैनलों को कोरोना से होने वाली मौतों को लेकर उचित दिशा निर्देशों के साथ रिपोर्टिंग करनी चाहिए। याचिका में ये भी कहा गया था कि मौत का आंकड़ा दिखाने से लोगों के बीच नकारात्मकता फैलती है। सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में मिले प्रचंड बहुमत के बाद आज ममता बनर्जी दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ममता बनर्जी शाम 7 बजे राज्यपाल से मिलने राजभवन भी गई। वहां पहुंचकर ममता बनर्जी ने राज्यपाल जगदीश धनखड़ से मुलाकात की। बता दें कि पश्चिम बंगाल में 292 सीटों पर हुए विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने 213 सीटों पर जीत हासिल की है। कर्नाटक राज्य के चामराजनगर में बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है। खबरों के मुताबिक वहां 24 कोविड मरीजों की ऑक्सीजन की कमी के चलते अपनी जान गंवा दी है। बताया जा रहा है कि चामराजनगर जिला अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी पहले भी बताई गई थी। यहां ऑक्सीजन की सप्लाई मैसूर से होती है, लेकिन समय पर ऑक्सीजन ना पहुंचने के कारण इन 24 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इस वक्त मैसूर में ऑक्सीजन की डिमांड को देखते हुए दूसरे जिलों की ऑक्सीजन आपूर्ति देरी से या बिल्कुल नहीं हो पा रही है। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में एक दुल्हन अपनी शादी की रस्मों को बीच में छोड़कर मतगणना स्थल पर पहुंच गई। दुल्हन के लिबास में युवती को देख सभी चौंक गए। दरअसल मिलन ब्लॉक में वार्ड नंबर 135 से चुनाव लड़ रही पूनम शर्मा की शादी चल रही थी। वरमाला की तैयारी ही चल रही थी। इसी बीच उसे चुनाव सूचना मिली कि वो बीडीसी का चुनाव जीत गई है। इसके बाद पूनम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वरमाला बीच में ही छोड़कर वो मतगणना स्थल पहुँच गई और जीत का सर्टिफिकेट लिया, फिर जाकर शादी की रस्में पूरी की। मुंबई पुलिस की साइबर यूनिट महाराष्ट्र में होने वाले ट्रांसफ़र के संदर्भ में हुई फ़ोन टैपिंग और गोपनीय जानकारी लीक होने के मामले को लेकर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मुताबिक पूरे मामले की जांच कर रही है। इसी संदर्भ में साइबर सेल ने 2 बार आईपीएस अधिकारी और उस समय की एसआईटी की चीफ रही रश्मि शुक्ला को समन भेजकर पूछताछ के लिए मौजूद रहने का आग्रह किया था। रश्मि शुक्ला इस समन को लेकर अब हैदराबाद हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। शुक्ला ने अपने एप्लीकेशन में मुंबई पुलिस द्वारा भेजे गए समन को अवैध और मनमाना बताया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका दायर कर कोविड-19 के मरीजों के फेफड़ों में संक्रमण की मौजूदगी और गंभीरता का पता लगाने में इस्तेमाल होने वाले हाई रेजोल्यूशन कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी की कीमतों को सीमित करने का दिल्ली सरकार को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस DN पटेल और जस्टिस जसमीत सिंह की पीठ ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर इस संबंध में अपना पक्ष रखने को निर्देश दिया है। कोरोना वैक्सीन के लिए कोई नया ऑर्डर ना दिए जाने से जुड़ी खबर को स्वास्थ्य मंत्रालय ने पूरी तरह गलत बताया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि स्पष्ट करना चाहेंगे कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को मई, जून और जुलाई में कोविशील्ड वैक्सीन की 11 करोड़ डोज की डिलीवरी के लिए पूरे 1732 करोड़ रुपए एडवांस दिए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि सीरम के अलावा भारत बायोटेक को मई, जून और जुलाई में कोवैक्सीन की 5 करोड़ डोज की डिलीवरी के लिए 787 करोड़ रुपए का 100% एडवांस दिया गया है।